हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम 2021 का पार्टनरशिप एडमिशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अकबर असगर आर पार्टनर्स हैविंग कैपिटल बैलेंसेस ऑफ ₹60,000 एंड 40,000। ठीक है, यानी कि अकबर का जो कैपिटल है वो 60,000 और असगर का जो कैपिटल है वो 40,000 है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इक्वली। वो लोग ये दोनों जो है प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर करते हैं। दे डिसाइडेड टू एडमिट तालिब एज ए न्यू पार्टनर। उन्होंने डिसाइड किया कि तालिब को हम एज ए न्यू पार्टनर एडमिट करेंगे। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट में ये गिवन है कि हमें जनरल एंट्रीज बनानी है। ठीक है, और एडमिशन करना है हमारे न्यू पार्टनर्स का अंडर द फॉलोइंग टू अजम्पशंस। दो अजम्पशंस गिवन है और इन अजम्पशंस को फॉलो करते हुए हमें तालिब को एडमिट करना है एज ए न्यू पार्टनर। ठीक है, तो अजम्पशन 1 पहले देखते हैं। अजम्पशन 1 में लिखा हुआ है कि तालिब इन्वेस्ट कैश ₹50,000। तालिब ने कुछ 50,000 कैश इन्वेस्ट किया फॉर 1 सेकेंड इंटरेस्ट इन द फर्म रिकॉर्ड बोनस। ठीक है, 1 सेकेंड जो है उसका हिस्सा होगा, यानी कि पूरे फॉर्म का आधा हिस्सा होगा। 1 सेकेंड यानी कि पूरे फॉर्म के 2 हिस्से करो और एक हिस्सा हमारे न्यू पार्टनर का होगा, तालिब का होगा। ठीक है, अगर आपका एक ये क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पर तो बाकी पार्टनर्स का क्या हिस्सा होगा। अगर पूरे फॉर्म के 2 हिस्से करो, 2 हिस्से में से एक हिस्सा, तो ये 0.5 या पॉइंट्स में जो है डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास अजम्पशन 2 है कि तालिब इन्वेस्ट कैश ₹20,500 फॉर 1/5। यानी कि पूरे बिजनेस के 5 हिस्से करोगे, 5 में से एक हिस्सा किसका होगा, तालिब का होगा। ठीक है, इंटरेस्ट इन द फर्म द ओल्ड पार्टनर्स डू नॉट एग्री टू रिड्यूस देयर कैपिटल। अब जब भी ये लाइन लिखी हो ना, या जब भी ये आपको मालूम हो कि ओल्ड पार्टनर्स जो है अपना कैपिटल ना रिड्यूस कर सकते हैं ना ही बढ़ा सकते हैं, तो इसका मतलब ये समझना कि यहाँ पर जब भी ये लिखा हो कि ओल्ड पार्टनर्स जो अपना कैपिटल रिड्यूस नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते, तो समझ जाना कि यहाँ पे गुडविल मेथड इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब ये कैसे हमने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि अगर ओल्ड पार्टनर्स अपना कैपिटल रिड्यूस नहीं कर सकते, इसका मतलब गुडविल इस्तेमाल करनी है। तो ये इस तरह हमने डिसाइड किया कि जब भी हम बोनस देते हैं नए पार्टनर को, तो नए पार्टनर को बोनस कौन देता है, ओल्ड पार्टनर्स देते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर्स अपने अपने कैपिटल में से निकाल कर देते हैं। तो जब अपने कैपिटल में से निकालेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि उन्होंने अपना कैपिटल रिड्यूस किया। अब जहाँ ये आप पे लिखा हुआ है कि वो लोग अपना कैपिटल रिड्यूस नहीं कर सकते, तो उसका मतलब कि ऑब्वियसली ये गुडविल मेथड से सॉल्व होगा। ठीक है, अब ये पता करना है इसके बाद कि ये मोर देन इक्वल टू या लेस देन टू इट्स बुक वैल्यू वाला केस है। ठीक है, कौन सा केस है ये मालूम करना है कि आया उसको जितना पे करना था उससे उसने ज़्यादा पे किया, कम पे किया, या उसके बराबर पे किया। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि उसको बंदे को गुडविल कितनी देनी है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे गुडविल में मोर देन टू इट्स बुक वैल्यू वाला केस होगा, तो आपने फिर पूरे फॉर्म की बुक वैल्यू गुडविल निकालनी होगी। ठीक है, तो पूरे फॉर्म की फिर गुडविल निकलेगी, क्योंकि पूरे फॉर्म का ही फिर इनहेंस्ड होगा कैपिटल, और वो पार्टनर्स को गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को आप गुडविल दोगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बोनस को देख लेते हैं कि बोनस में क्या करना है। तो ये सिंपल है, इसमें तो आपको तमाम पार्टनर्स के कैपिटल और नए पार्टनर की इन्वेस्टमेंट को ऐड करना है। ठीक है, तो ये हम इसलिए कर रहे हैं ऐड ताकि हमें पूरे फर्म का कैपिटल पता चल जाए, क्योंकि पूरे फर्म के कैपिटल का 1 सेकेंड हिस्सा हमारे न्यू पार्टनर का कैपिटल होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखें तो मैंने, क्योंकि ये काफ़ी आसान है, तो मैंने इसको यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर ये जो पुराने पार्टनर की कैपिटल था 60,000 हमारे और 40,000। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अकबर और असगर का कैपिटल था 40-50 और नए पार्टनर की इन्वेस्टमेंट 50,000, तो ये टोटल बनते हैं 1,50,000। ठीक है, और ये हमें यहाँ पर बताया गया है कि उसका जो इंटरेस्ट है वो 1 सेकेंड है। ठीक है, यानी कि 2 हिस्सों का एक हिस्सा, पूरा एक हिस्सा उसका कैपिटल होगा। ठीक है, तो पूरा एक हिस्सा जब उसका निकालेंगे तो यानी कि उसका कैपिटल होगा 75,000। ठीक है, 75,000 होगा, और इस कैपिटल को अक्वायर करने के लिए या लेने के लिए, हासिल करने के लिए उन्होंने, नए पार्टनर ने 50,000 की इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, यानी कि उसको बोनस कितना मिला, 25,000 का, यानी क्योंकि ये लेस देन टू इट्स बुक वैल्यू वाला केस है। उसकी बुक वैल्यू 75,000 थी, यानी कि उसको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थे 75,000, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, नए पार्टनर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नए पार्टनर ने इन्वेस्ट किए 50,000, तो उसका मतलब कि अगर वो उसने 50,000 की इन्वेस्टमेंट की है, उसका कैपिटल 75,000 का मिल रहा है, तो उसका मतलब कि उसको जो ओल्ड पार्टनर्स है वो बोनस दे रहे हैं कितने का, 25,000 का है। अब ये बोनस जो है ओल्ड पार्टनर्स इक्वली दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये पार्टनर्स जो है वो प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर करते हैं, तो उसका मतलब 25,000 को डिवाइड कर दोगे 2 से, क्योंकि 2 पार्टनर्स हैं। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि एक पार्टनर ने कितना
बोनस यानी कि कितना पे किया है, कितना अपने कैपिटल को कम करके उस कैपिटल में से, अपने कैपिटल में से निकाल के उसके कैपिटल के अंदर, नए पार्टनर के कैपिटल के अंदर डाला है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे देखो जर्नल एंट्री में ये क्या हुआ है कि कैश, वो जो नया पार्टनर था उसने इन्वेस्टमेंट की थी 50,000 की थी, तो 50,000 वो कैश लेकर आया नया पार्टनर। ठीक है, फिर अकबर और असगर ने दोनों के अपना कैपिटल 12,500 से कम किया। ठीक है, हम यहाँ पे इसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया, तो इसका मतलब ये चीज़ शो कर रहा है या ये चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि दोनों कैपिटल कम हुए हैं। ठीक है, फिर कैपिटल एक ऐसा अकाउंट है जो जब भी बढ़ता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, और जब भी घटता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर ये घट रहा है, तो इसका मतलब कि इन दोनों ने यहाँ से अपना कैपिटल में से अपना हिस्सा निकाला। ठीक है, कम किया अपना कैपिटल और तालिब के कैपिटल में डाल दिया। ठीक है, यानी कि उन दोनों ने बोनस दिया तालिब को, कितना 25,000 का टोटल, और एक बंदे ने 12,500 का दिया। ठीक है, और तालिब 50,000 का कैश भी लेकर आया था, तो जिसकी वजह से उसकी यहाँ पे हमने तालिब के कैपिटल को रिकॉर्ड कर दिया 75,000, जो कि पूरे फर्म का 50% हिस्सा है। ठीक है, पूरे फर्म के कैपिटल का 50% है, यानी कि 1 सेकेंड है। ठीक है, यानी कि अगर 2 हिस्से कर दो पूरे फर्म की जो वर्थ है, ठीक है, वैल्यू जो है उसको डिवाइड कर दो, 2 से 2 हिस्से कर दो, उसका एक हिस्से का ओनर हमारा नया पार्टनर है। ठीक है, तालिब पे। ठीक, तो जिसका तालिब का कैपिटल कितना है 75,000 है। ठीक है, इसमें 75,000 और ऐड करोगे तो आपका ये बन जाएगा 1,50,000। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बोनस। अब हम जो गुडविल में पहले ये देख लेते हैं कि ये लेस देन टू इट्स बुक वैल्यू है, इक्वल टू इट्स बुक वैल्यू है, या मोर देन टू इट्स बुक वैल्यू है। ठीक है, तो मोर देन टू इट्स बुक वैल्यू में हम ये करते हैं, ये है नहीं वैसे, मैंने अभी तक दिखा नहीं है कौन सा है। ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इन तमाम चीज़ों में होता मतलब इन केसेस में या मेथड्स में क्या क्या होता है। ठीक है, जब उसका कैपिटल लेस देन टू इट्स, यानी कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है नए पार्टनर की वो लेस देन टू इट्स बुक वैल्यू है, तो इसका मतलब कि उसको जो भी बुक वैल्यू में एक्सेस कैश आया, या बल्कि एक्सेस कैश को छोड़ो, बल्कि यानी कि देखो उसको इन्वेस्टमेंट इतनी करनी चाहिए थी लेकिन उसने उससे कम इन्वेस्टमेंट की, तो इसका मतलब कि बाकी पार्टनर्स ने बोला ठीक है ये बाकी तुम्हारी ये गुडविल है। ठीक है, गुडविल की वर्थ है, क्योंकि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होता है जिसकी अपनी वर्थ होती है। ठीक है, उसकी प्राइस होती है अपनी, ठीक है, वैल्यू होती है इन शॉर्ट। तो अगर वो अपनी बुक वैल्यू से कम इन्वेस्टमेंट करता है तो बाकी हम उसकी गुडविल को रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, और अगर अपनी गुडविल से ज़्यादा इन्वेस्ट करता है तो गुडविल जो है वो ओल्ड पार्टनर्स को चले जाती है, और फिर हम ओल्ड पार्टनर्स की गुडविल कैलकुलेट करते हैं। पहले हम पूरे फर्म की गुडविल कैलकुलेट करते हैं, और फिर हम जो है वो पूरे फर्म की गुडविल कैलकुलेट करने की मदद से, मतलब उसकी बेसिस पे हम जो है वो ओल्ड पार्टनर्स की गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इनकी जो शेयरिंग होती है वो यूजुअली रेशियोज में डिवाइड होती है, और रेशियोज डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और अगर इक्वली होती है तो फिर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है कैलकुलेशन करने में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इन्होंने अपनी जो उसकी जो बुक वैल्यू है उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया या उससे कम इन्वेस्टमेंट किया या उसके बराबर इन्वेस्टमेंट किया नए पार्टनर ने, तालिब ने। ठीक है, तो तालिब इन्वेस्टेड कैश ₹20,500 फॉर 1/5 इंटरेस्ट इन द फर्म। ठीक है, अब पूरे फर्म का पहले हम देख लेते हैं कि कैपिटल कितना है। तो पूरे फर्म का कैपिटल जो है वो इसकी इन्वेस्टमेंट के साथ, ठीक है, पूरे फर्म का कैपिटल यानी कि नया पार्टनर को इंक्लूड करते हुए, नए पार्टनर की जो इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्लूड करते हुए, तो वो यही रहेगा 1,50,000। ठीक है, तो यहाँ पर पीछे लिखा हुआ था कि 1,50,000 की 1/5 जो है उसका इंटरेस्ट है। तो 1/5 अगर 1,50,000 को मल्टीप्लाई करें 1/5 से, यानी कि 1,50,000 के 5 हिस्से कर दें और उसका एक हिस्सा निकालें, तो वो एक हिस्सा कितना का होगा 30,000 का। ठीक है, सॉरी मैंने इसको काट दिया, इसको फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं, 30,000 का होगा। ठीक है, एक हिस्सा कितने का होगा 30,000 का होगा। अब यानी कि उसकी जो कैपिटल बुक वैल्यू है, यानी कि जब वो एडमिट हो जाएगा नए पार्टनर फॉर्म में, नया पार्टनर जो एडमिट हो जाएगा फॉर्म में, तो उसकी जो कैपिटल की वर्थ होगी वो 30,000 होगी। लेकिन उसने इस वर्थ को हासिल करने के लिए उसने कितनी इन्वेस्टमेंट की, सिर्फ 20,500 की इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, तो बाकी 9,500 रुपये हम उसकी गुडविल मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ओल्ड पार्टनर्स है वो कह रहे हैं कि भाई हम अपना कैपिटल कम नहीं करेंगे, तो उसका, और अगर इसका कैपिटल 30,000 है, नए ओल्ड पार्टनर्स अपना कैपिटल कम नहीं करें, तो उसका मतलब कि और उसने इन्वेस्टमेंट जो है वो 20,500 की है,
पूरी 30,000 की नहीं की तो बाकी हम इसकी गुडविल मान लेंगे, ठीक है। बाकी 9,500 उसको गुडविल मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया गुडविल टू न्यू, और उसको हम इसको जर्नल एंट्री में कुछ इस तरह रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। कैश जो लेकर आया 20,500 जो उसने इन्वेस्टमेंट की, बाकी हमने उसको गुडविल दे दी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि गुडविल की एक अपनी वैल्यू और वर्थ होती है, इसको हम इंटेंजिबल एसेट मानते हैं, ठीक है। तो ये 9,500 इसकी गुडविल की वर्थ हो गई, और पूरे इसके 30,000 जो इसका कैपिटल है आफ्टर द एडमिशन वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको तालिब को एडमिट कर लिया, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।